नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बुलडोजर दिखाकर योगी बोले ये बिहार में चलने वाला है, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। आरजेडी कितनी भी घोषणा करे विश्वास मत करना। हरियाणा में 25,41,000 वोटों की चोरी हुई, हर 8 में से 1 वोटर नकली। राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। यूपी में श्रद्धालुओं से भरी नाव सरयू में पलटी, रस्सी से बांधकर निकाला। किशनगंज में नीतीश बोले लालू राबड़ी राज में कोई काम होता था जी, अब बिहार में सब ठीक है। पूर्वी चंपारण में तेजस्वी यादव ने की जनसभा, महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गया जी के वजीरगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। योगी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले चरण में इन लोगों ने पशुओं का चारा खाया, दूसरे चरण में गरीबों का राशन हजम कर जाएंगे। अगर इन लोगों को अवसर दिया तो मैं आपसे कहता हूं फिर से जंगल राज आएगा। इसलिए एनडीए कैंडिडेट्स को वोट देकर जिताइए। आरजेडी जितनी भी बड़ी घोषणा करे कभी विश्वास मत करिएगा। जो राम का नहीं हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जो रामद्रोही है वो हमारा भी द्रोही है। ये लोग जंगल राज ही लाएंगे, आगे भी यही करेंगे। योगी ने सभा में खड़े 7 बुलडोजर दिखाते हुए कहा कि देख लीजिए यही आपके बिहार में भी चलने वाला है, बस हमारी सरकार बनवाइए। सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने किसानों को लूटा, विकास का पैसा अपने परिवार के विकास में लगा दिया। उनके राज में सब चौपट था, नक्सलवाद फैलता गया, माफिया राज फैलता गया, सत्ता के समानांतर माफिया की सरकार चलने लगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में वोट चोरी हुई। राहुल ने दावा किया कि उनके पास सबूत हैं कि हरियाणा में 25 लाख मतदाता फर्जी हैं। हरियाणा में हर 8 में से 1 मतदाता फर्जी है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास एच फाइल्स हैं और ये इस बारे में है कि कैसे एक पूरे राज्य को चुरा लिया गया है। हमें संदेह था कि ये व्यक्तिगत निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं बल्कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें हरियाणा में हमारे उम्मीदवारों से बहुत सारी शिकायतें मिली कि कुछ गड़बड़ है और काम नहीं कर रहा है। उनकी सारी भविष्यवाणियां उल्टी हो गई। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में इसका अनुभव किया था, लेकिन हमने हरियाणा पर ध्यान केंद्रित करने और वहां जो कुछ हुआ था उसके बारे में विस्तार से जानने का फैसला किया। यूपी में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। देवरिया में सरयू नदी में 12 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, महिलाएं चिल्लाने लगी, घाट पर अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं को डूबता देख घाट पर मौजूद गोताखोर और नाविक नदी में कूद गए। जैसे तैसे महिलाओं और डूब रहे श्रद्धालुओं को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर लाया गया। हादसा बरहज थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर हुआ। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी और प्रयागराज में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गंगा स्नान कर चुके हैं। अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर भी 5 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ रही। यहाँ हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए भक्तों की 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई नजर आई। अमरोहा, हापुड़ और बरेली के घाटों पर भी स्नानार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। अमरोहा, हापुड़ में 40-40 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। बदायूं में भक्त बैलगाड़ी से गंगा स्नान करने पहुंचे। उधर काशी की देव दिवाली को देखने के लिए 40 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से 20 लाख पर्यटक इसके गवाह बनेंगे। किशनगंज के ठाकुरगंज में सीएम नीतीश कुमार चुनावी सभा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि लालू राबड़ी सरकार में काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने आगे ये भी कहा कि पहले की सरकार ने काम नहीं किया, हमारी सरकार आई तो हमने बिहार में बेहतर सड़कों का निर्माण कराया। पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब बच्चा, लड़का, लड़की आराम से घूमते हैं। हम भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद रहता था। पहले फालतू सरकार थी, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। हमारी सरकार आई तो हमने सभी के हित में काम किया।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अब अपने चरम पर है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को पूर्वी चंपारण पहुंचे। उन्होंने जिले के हरसिद्धि, कल्याणपुर, मोतिहारी और ढाका विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की, जहां महागठबंधन उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। कल्याणपुर में आयोजित सभा में तेजस्वी यादव के साथ राजद प्रत्याशी मनोज यादव, हरसिद्धि से राजेंद्र राम और मोतिहारी से देवा गुप्ता समेत अन्य महागठबंधन प्रत्याशी मौजूद थे। सभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। मुंगेर में भारतीय जनता पार्टी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को एक बार फिर झटका दे दिया है। मुंगेर विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे मुंगेर विधानसभा में एनडीए की स्थिति मजबूत हो गई है। संजय कुमार सिंह को भाजपा के क्षेत्रीय प्रभारी राजेश कुमार झा और जिलाध्यक्ष अरुण पोद्दार के नेतृत्व में एक होटल में भाजपा में शामिल किया गया। इस अवसर पर मुंगेर विधानसभा के प्रत्याशी कुमार प्रणय और भाजपा नेत्री प्रीति भदौरिया भी मौजूद थी। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रभारी राजेश कुमार झा ने कहा कि संजय कुमार सिंह एक मजबूत साथी हैं और उनके भाजपा में शामिल होने से एनडीए और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि संजय कुमार सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। वहीं जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी संजय कुमार सिंह ने कहा कि वो जनता की भलाई के लिए राजनीति करते हैं और ये समय की पुकार है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें भाजपा और चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के आरोपों पर पलटवार किया। रिजिजू ने कहा कि राहुल ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो फर्जी था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ विदेशी महिलाओं के नाम का जिक्र किया। वो संसद सत्र चलते समय विदेश चले जाते हैं, छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं। उन्हें विदेशों से जो प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर वो लोगों का समय बर्बाद करते हैं, ये भी किरण रिजिजू कहते हुए नजर आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम भी कई चुनाव हारे, लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी, हमने हमेशा नतीजों का स्वागत किया है। बिहार में कल चुनाव है, वो ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा लेकर आ रहे हैं। राहुल बोलते हैं एटम बम फटने वाला है, उनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिहार के बेतिया के चनपटिया पहुंची। उन्होंने सभा में कहा कि 20 साल में सरकार ने बस आपको संघर्ष करने की आदत डलवाई है। चंपारण की धरती से ही आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ के किसानों की आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची और वो यहाँ तक आए। आज अंग्रेजों का नहीं, मोदी का साम्राज्य है। इस राज्य में सब कुछ महंगा हो गया है। मोदी साम्राज्य में किसान कर्ज लेता है और ब्याज चुकाते चुकाते उसकी कमर टूट जाती है। आपका कर्ज कभी माफ नहीं होता, लेकिन अंबानी अडानी का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री बिहार के सीएम को अपने मंच पर नहीं लाते हैं, दूसरी पार्टी पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस के पोस्टर में तेजस्वी की तस्वीर छोटी है। उन्हें देश की नहीं, राहुल गांधी और तेजस्वी के भविष्य की चिंता है। देवगढ़ बारिया चैनपुर गांव से एक घटना सामने आ रही है, जहां करंट लगने से 3 वर्षीय आशीष पटेल की मौत हो गई है। बच्चा घर से बाहर निकलकर गली के बाहर खेलने के लिए जा रहा था। अचानक खंबे से बिजली का तार टूटकर बच्चे के ऊपर गिर गया, जिसके बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया और उपचार के दौरान 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। घटना को लेकर परिवार में मातम छाया हुआ है। इस घटना को लेकर पुलिस जांच में जुट चुकी है। महाराष्ट्र में घोषित नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं इस चुनाव में महायुति के दलों के बीच तालमेल को लेकर संशय बना हुआ है। कई क्षेत्रों में सहयोग की बात हो रही है, तो कई जगहों पर अलग अलग चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। बता दें, पश्चिम महाराष्ट्र में अजीत पवार की एनसीपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। कोंकण क्षेत्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का प्रभाव है, जबकि विदर्भ में बीजेपी की ताकत ज्यादा है। ऐसे में सरकार में शामिल ये तीनों दल चाहते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीत कर आए। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर राजनीतिक जानकार विवेक भावसार क्या कहते हैं, सुनिए। बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी इस महागठबंधन का सरकार है। अब जैसे कि नगर पालिका, नगर परिषद का इलेक्शन लगा है, तो कई जगह ऐसा होता है कि युति करना पॉसिबल नहीं होता है। तीनों पार्टी को अपने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपना अपना प्रेजेंस बढ़ाना है। तो नेचुरली है कि हर कोई चाहेगा कि इस इलेक्शन में मेरे उम्मीदवार सबसे ज़्यादा चुन के आए, रिजल्ट में मेरा सबसे ज़्यादा नंबर हो। तो हो सकता है कि इस टाइम इस इलेक्शन में तीनों युति ना करे, या फिर कोई 2 पार्टी युति करेंगे, तीसरा नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन जबकि महाराष्ट्र में महागठबंधन सरकार है, तो
जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद ये तीनों पार्टियां साथ में आ सकती। किश्तवाड़ जिले के छतरू स्थित कलाबन फॉरेस्ट एरिया में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। आतंकियों की फायरिंग से एक जवान घायल हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि पुलिस को आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन को छतरू नाम दिया गया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इलाके में 2 से 3 आतंकवादी छिपे होने की आशंका है। बिहार में पहले फेज का चुनाव प्रचार मंगलवार को थम गया है। पहले फेज के चुनाव के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीते दिन सिवान में सभा की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यहां भाजपा, जेडीयू, एलजेपी यानी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के लिए सुनामी की लहर है। राहुल गांधी जहां भी आते हैं हार निश्चित है। राहुल गांधी दुर्भाग्य का प्रतीक है। असम में चुनाव है, इसलिए मैं असम के कांग्रेस के लोगों से कह रहा हूं कि वो राहुल को ज्यादा बुलाएं। जहां भी वो आते हैं कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत समर्थन है वो भी नष्ट हो जाता है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह मंगलवार को तेजप्रताप के सपोर्ट में उतरी। वो महुआ पहुंची और तेजप्रताप यादव के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मजाकिया लहजे में तेजप्रताप से कहा कि अगर आप जीत जाएंगे तो यहीं पर मुझे एक कट्टा जमीन दे दीजिएगा। तेजप्रताप ने जवाब दिया, बिल्कुल दे देंगे। तेजप्रताप यादव ने 5 जयचंदों में से एक जयचंद के नाम का खुलासा किया है। महुआ में प्रचार के आखिरी दिन यानी मंगलवार को तेजप्रताप ने कहा कि मुकेश रोशन भी जयचंद है। मुकेश रोशन महुआ से राजद कैंडिडेट है। तेजप्रताप ने बताया कि लालू यादव की तबीयत खराब है, उसका फायदा उठाकर उनकी जानकारी के बिना मुकेश रोशन को टिकट दिया गया है। अब वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक।